पहले देखो, कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे। कहा कि कोई सड़क है, आप लोग सड़क को देखे ही होंगे। सड़क कैसी होती है? जैसे सड़क के आमने सामने, जैसे देखो अब जैसे यहाँ पर सड़क देख रहे हो, ऐसे बीच से सड़क गई है, इसके एक पोल इधर लगा है, एक पोल इधर लगा है, बीच में है क्या? सड़क। तो वही चीज वो कह रहा है कि देखो एक सड़क गई है बीच से, मान लो सड़क की लंबाई इतना है, ठीक है, लंबाई कितनी है? इतनी, ठीक है, लंबाई नहीं चौड़ाई इतनी, और सड़क के इस साइड और सड़क के इस साइड दोनों साइड क्या लगा हुआ है? खंभा लगा। फिर आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि सड़क के कह रहा है कि एक बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और फिर उसी बिंदु से एक खंभे का जो उन्नयन कोण है वो कितने अंश है? 30 अंश है। अब देखो इसने कहा कि 30 अंश और 60 अंश, इसका मतलब एक जो खंभा है उसका जो है थोड़ा सा ज्यादा विस्तार है। विस्तार का मतलब होता है जैसे अगर 60 अंश बनेगा थोड़ा सा नजदीकी एरिया में बनेगा, और जो 30 अंश बनेगा थोड़ा सा दूर में बनेगा। तो मैं यहां पर मान लेता हूं कि मान लो यहां पर एक मैं बिंदु मान लेता हूं, ठीक है, यहां से इस खंभे का जो उन्नयन कोण है वो कितने अंश का बनेगा? आपका 60 अंश का, और इसका जो बनेगा वो कितने अंश का बनेगा? 30 अंश। ये कहां दोनों मिल रहे भाई? यहां, ठीक है। अब ये देखो जो छोटा त्रिभुज दिख रहा है उस पर कितना अंश का कोण बनेगा? 60 अंश, और ये जो बड़ा वाला दिख रहा है उस पर कितने अंश का बनेगा? 30 अंश। अब इस बात को एक चीज नोटिस कीजिएगा, फिर लास्ट में उसने कहा है कि लास्ट में स्टार्टिंग में उसने कहा है कि ये जो दोनों पोल है, ये जो दोनों पोल लगे हुए हैं सड़क के अगल बगल आमने सामने, इसकी जो पूरी, ठीक है, पूरी जो चौड़ाई है वो कितना है? 80 मीटर। कितना मीटर है? 80। अगर मैं तुम सबसे ये कहूं कि अच्छा ये बता दो कि ये जो कितनी लंबाई है, यहां से इसका पहले नामकरण कर लीजिए, ए कर लीजिए, बी कर लीजिए, सी कर लीजिए, डी कर लीजिए और ई कर लीजिए। मैं कहूं तुमसे कि ए और बी के बीच की दूरी क्या है, तुम निकाल सकते हो? नहीं। मैं कहूं कि बी और सी के बीच की दूरी एग्जैक्टली कितना निकाल सकते हो? नहीं। तो हम क्या करेंगे? हम ये B से और C तक की दूरी मानेंगे x। कितना मानेंगे? x। और अब हमारे पास जो A से B तक की बीच की दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी? ऑटोमेटिक 80 माइनस होगी कि नहीं? और इसमें हमसे पूछा गया कि खंभों की ऊंचाई, अर्थात आपको ये ऊंचाई भी बतानी है और ये बताना है कि ये जो दोनों बिंदु है जो उन्नयन कोण बन रहा है, अर्थात B और C के बीच की दूरी बतानी है, और आपको A और B के भी बीच की दूरी बतानी है। तो हम क्या करेंगे? अगर ये हमारा पोल h मीटर लंबा होगा तो ये वाला भी पोल जो होगा, ये वाला जो खंभा होगा वो भी हमारा कितना मीटर ऊंचा होगा? h मीटर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो दोनों पोल है अर्थात AE और CD जो पोल आपके वो क्या है? बराबर है। अब देखो हमको ये वाला त्रिभुज पहले लेते हैं। हमको पता है क्या? लंब पता है और आधार, और आपको मालूम है कि लंब बटा आधार किसमें होता है? tan थीटा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे, जो त्रिभुज लेंगे उसको सबसे पहले लिखेंगे, जैसे हम ले रहे हैं त्रिभुज, कौन कौन सा लेंगे? कोण जिस पर बना वो बीच में रहेगा, A B और D। अब ABD में हो गया आपका। अब आपको क्या करना है? tan थीटा ABC, हाँ अच्छा ABE है ना, ABE। अब लेंगे आप tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर आपको क्या मिलता है? लंब बटे आधार। यहाँ पर इस त्रिभुज को हम ले रहे हैं ABE। अब यहाँ पर थीटा बराबर हमको कितना मिला है? 30 मिला है। तो आप लेंगे कि tan थीटा, tan जहाँ पर थीटा वहां पर रख देंगे 30 अंश। लंब कितना आपका है? h है, h आप रख लेंगे। आधार आपका कितना है बाबू? 80 माइनस x, इसके लिए ना, तो आप यहाँ पर रखेंगे आधार बराबर रखेंगे 80 माइनस x, हो जाएगा आपका।
अब देखो tan 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3 बराबर h बटा 80 माइनस होगा। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपको मिलेगा √3h बराबर 80 माइनस। अगर हम यहां से h का मान निकालना चाहे तो हमको h बराबर मिल जाएगा 80 माइनस x बटा √3। कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला त्रिभुज तो हमारा खत्म हो गया। अब हमको ये वाला त्रिभुज लेना है। ये वाले त्रिभुज पे फिर से आपका कोण कहाँ बना B बना, तो हम लेंगे कि CBD या ले सकते हैं DBC, जिस पर कोण बनता है वो हमेशा मिडिल में रहता है। तो आप लिखेंगे फिर से यहाँ पर त्रिभुज CBD में फिर से आप tan थीटा लेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटा 8। यहाँ पर जो थीटा है उसका मान कितना हमको मिलेगा, कितना 60 बराबर आपका लंब कितना यहाँ पर भी h है और आधार कितना है x। अब यहाँ पर जब हम आएंगे तो tan 60 का मान कितना होता है √3। यहाँ पर h है और देखो आधार का मान x है, तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे इसका गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा h बराबर जो मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक हम कर सकते हैं, तिरछा गुणा करेंगे h का गुणा 1 में करेंगे तो h मिलेगा, x का गुणा √3 में करेंगे तो हमको √3x मिल जाएगा। क्यों, कोई दिक्कत इसमें? ये है समीकरण 1, ये है समीकरण 2। अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ पर h बराबर इतना मिला है और यहीं पर h बराबर हमको √3x मिला है। अगर हम ये कर ले कि ये जो h है उसका मान समीकरण 1 में रख दे तो क्या हमको इस x का मान पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा? पता चल जाएगा ना। तो अब यही हम करने वाले हैं, लिखेंगे समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण आपका 1 है, ठीक है, रखने पर। अच्छा आप नोटिस कीजिएगा ये h है, यहां भी h है, समीकरण 1 यही है। अब हम h की जगह क्या रखेंगे √3x। अब यहां पर हमने रख दिया √3x, समीकरण 1 यही है। इसके बाद हम क्या लिख देंगे 80 माइनस x बटा √3। इसका बटा 1 कर लेंगे, √3 का गुणा अगर हम √3 में करेंगे तो हमको कितना मिलेगा 3 और x पीछे लगा देंगे, ये 1 है, गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 80 माइनस x का ये x इधर माइनस है, अगर इधर लाएंगे तो क्या बनेगा हमारा प्लस। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x प्लस x बराबर 80 होगा कि नहीं? दोनों आपस में जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 4x बराबर 80। यहां से हम x का मान निकालेंगे, x 4 जो है x के साथ इधर गुणा कर रहा है, इधर आएगा भाग, तो ये 80 बटा कितना हो जाएगा 4। इसको काटोगे 4 से तो ये 2 बार में कट जाएगा, अर्थात हमको जो x बराबर मिलेगा वो मिलेगा 20 मीटर। देखिएगा अब आपकी सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब अगर ये पूछ रहा है कि B और C के बीच की दूरी कितना है, अर्थात ये जो पोल आपका है D और C या C या D आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं पूछूं कि B और C के बीच की दूरी कितना होगा 20 मीटर होगा, क्योंकि x बराबर यही तो मिला है। अगर मैं कहूं कि ये हमारा 20 मीटर एग्जैक्टली हो गया, अगर मैं आपसे ये कहूं कि अब हमारा A और B के बीच की दूरी कितनी होगी, अब कितनी होगी 60। क्यों? क्योंकि ये 80 माइनस x है और 80 में से हमारा x का मान 20 आया, 80 में से 20 घटा देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा एक्चुअली 60। तो ये हमारा 60 मीटर आ गया, इसने यही पूछा था, ठीक है। अब देख लो, मान लो x का मान पता चल गया और इससे हमने क्या किया, a और b के बीच की दूरी निकाल लिया और b और c के बीच की भी दूरी निकाल ली। अब हमको चाहिए बाबू अपना h का मान, हमारा h कितना है। तो एक चीज देखिएगा, यहाँ पर ये समीकरण आप देखेंगे 2 में तो h बराबर लिखा गया √3x लिखा गया। अगर हम यहीं पर x के स्थान पर अपना 20 रख देंगे तो क्या हमको h का मान नहीं पता चल जाएगा? तो सीधा यहां से आप लिख सकते हैं, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं कि x का मान समीकरण, ठीक है, 2 में रखने पर
x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, अब आप नोटिस कीजिएगा समीकरण 2 आपका यही है, h बराबर √3x। अब h बराबर x का मान हमको कितना मिला है 20, तो ये 20√3 मीटर जो है वो आपका किसका मान हो जाएगा, आपका ये जो पोल है उसकी क्या हो जाएगी, आपकी ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, यही करना था, यही पूछा था, आप आंसर चेक कर लो, यही है।